स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है आपका क्लास 10 का और ये सब्जेक्ट है सिविक्स और ये चैप्टर है 6 और चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए इसका जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया और यहाँ से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपका डायरेक्टली यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है और साथ ही आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे आईएनसी का क्या फुल फॉर्म है, किस ईयर में ये फॉर्म हुई थी, इस पॉलिटिकल पार्टी के क्या मेन एम्स है, ठीक है, तो और कौन है इनके मेन लीडर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए याद रखिएगा कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुल मिला के कितनी है, तो वो है टोटल आपकी 7। ठीक है, अच्छा काफी सारी देखिएगा आपके पास जो पुरानी बुक्स है उसमें आपको आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन की गई है। बट एक कंडीशन ये भी होती है, आपको अच्छे से पता होगा कि क्या डिफरेंस होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखिए इस तरह की और वीडियोस में मैं प्रोवाइड करती हूँ और अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो आप मेरी वो वीडियो भी देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन जो है वो किया है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज किन्हें कहते हैं। तो वहां पे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पहले बुक में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई थी और अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन बुक है तो उसमें आप जो है वो 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मेंशन की है। तो चलिए इनको समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक चीज और आप याद रखिएगा, जब भी आपसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पूछी जाएंगी तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल आपको सबके नाम याद होने चाहिए, साथ ही आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके सिंबल्स क्या हैं। ठीक है, इसके बाद किस ईयर ये फॉर्म हुए थे, कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इनको फॉर्म किया, ठीक है, तो और क्या इनके मेन एम्स हैं, किस आइडियोलॉजी किस थ्योरी पे काम करते हैं। तो वो सारी बातें जो है ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी शॉर्ट में इसको बोले तो ये है आईएनसी। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और ये किस ईयर में फॉर्म हुई थी, ये फाउंड हुई थी 1885 में। इसके बाद देखिए तो ये डोमिनेटेड है इंडियन पॉलिटिक्स में नेशनल और स्टेट लेवल पे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, ठीक है, इनकी ये मेन थ्योरी है, मेन आइडियोलॉजी जिसपे काम करते हैं। रूल किस ईयर से किस ईयर तक किया इन्होंने, तो 1947 से 1977 तक रूल किया। इसके बाद 1980 से 1989 तक किया, फिर 2004 से 2014 तक इन्होंने रूल किया इंडिया में। इसके बाद आते हैं कि इसके क्या मेन फीचर्स हैं, किस तरह की इसकी आइडियोलॉजी है। तो ये फेवर करता है सेकुलरिज्म का, यानी सारे धर्म के लोग यहाँ पे मिलजुल के रहें। ठीक है, किसी भी रिलीजन के ये अगेंस्ट नहीं है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, यानी दलित के लिए जो कमजोर वर्ग है उनके भलाई के लिए काम करना चाहता है और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जो होती है उनके लिए काम करना चाहता है। ठीक है, तो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है। इसके साथ ही देखिए सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहता है। इसके बाद देखिए इसने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम की भी एक आप कह सकते हो एक छोटा सा संघ या पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फॉर्म किया और किस ईयर में किया ये 2004 में। अच्छा इनका पॉलिटिकल सिंबल अगर आप देखोगे तो राइट हैंड होता है विथ इट्स पाम फेसिंग फ्रंट और इट्स फिंगर्स प्रेस्ड टुगेदर। ठीक है, तो ये इनका पॉलिटिकल सिंबल होता है। तो वो मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी लास्ट में जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आप लर्न कर लोगे आराम से। फिर आते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो ये देखिए सेकेंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी। फाउंडेड हुई ये किस ईयर में, 1980 में। अच्छा इसको पहले इसका नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था भारतीय जनसंघ। अच्छा इनका मेन क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये मॉडर्न इंडिया पे स्ट्रेस करते हैं और किस बेसिस पे, एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज को लेके। हिंदुत्व जो है इनका बेसिक एलिमेंट है। फेवर करते हैं पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विथ इंडिया, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्शन जो होते उस पर ये बैन करना चाहते हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड साथ के लिए एक जो सेम कानून होते हैं, नियम होते हैं जिसका वो पालन करें हर नागरिक, वो ये चाहते हैं कि एक समान एक यूनिफॉर्म कॉमन रूल रेगुलेशन यहाँ पे इंडिया में हो। फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इन 1998, इसके साथ ही इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की स्थापना की 1998 में। अब आते देखिए लॉस्ट 2004 लोकसभा इलेक्शन से हार गए थे। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो लीडिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है सेंटर में और लोटस जो है वो इसका सिंबल है। बहुजन समाज पार्टी पे आते हैं, तो ये नेक्स्ट है आपकी और इसका शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं बीएसपी। ये फॉर्म हुई 1984 में। किसकी लीडरशिप के अंदर ये फॉर्म हुई, तो ये हुई काशीराम जी के लीडरशिप के अंदर।
एम्स क्या है इसके? तो एम्स है रिप्रेजेंट करना, सिक्योर पावर करना बहुजन समाज की। तो बहुजन समाज में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं दलित, आदिवासी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, तो वो सब इसमें आते हैं। इनके आइडियाज, किसके आइडियाज को ये फॉलो करते हैं, किनकी टीचिंग्स को ये फॉलो करते हैं? तो ये पॉलिटिकल पार्टी साहू महाराज जी, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर जी के आइडियोलॉजी और आइडियाज और टीचिंग्स पे काम करते हैं। अच्छा, इनका अगर मेन आप बेस देखो तो ये कौन से स्टेट में काफी पावरफुल है? तो ये है उत्तर प्रदेश, फॉर्मल प्रेजेंस में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में। फॉर्म गवर्नमेंट देखें तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया, टाइम टू टाइम टेकिंग सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। तो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके भी इन्होंने अपनी सरकार बनाई। इन 2004 में लोकसभा इलेक्शंस में बीएसपी को अबाउट 5% वोट्स मिले थे और 19 सीटों इन्होंने लोकसभा में हासिल की थी। एलिफेंट जो है वो इनका सिंबल है। इसके बाद आते हैं फोर्थ में, तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम। ये किस ईयर फॉर्म हुई? तो ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई 1964 में। याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें से आप 5 पॉइंट बिल्कुल प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर 5 पॉइंट प्रिपेयर है तो 1 मार्क क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, आप 3 मार्क क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे, 5 मार्क्स तो आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा। फिर इसके देखिए मार्क्सिस्ट वर्ड आया है, तो ये किसकी थ्योरी, किसकी टीचिंग पे बिलीव करते थे? तो ये मार्क्सिज्म, लेनिज्म, जो आपको याद होगा, आपने क्लास 9 में रशियन रेवोल्यूशन जो सोशलिज्म वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, हिस्ट्री का चैप्टर था, तो वहां पे मार्क्सिज्म, लेनिज्म है ना, एंड सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। तो इन चीजों पे विश्वास रखते हैं, अपोज करते हैं इंपेरियलिज्म, कम्युनलिज्म और एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। ठीक है, और क्यों करते हैं? एज अ मीन्स टू सिक्योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। तो किस तरह की जस्टिस होनी चाहिए कंट्री में? एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए। इंजॉय करते हैं इनको कहाँ पे ये ज्यादातर इनको सपोर्ट मिला हुआ है? तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द। ठीक है, तो कौन से लोग इनको बहुत सपोर्ट करते हैं? तो वो है पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स और फार्मर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए अपोजेस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन फ्री ट्रेड। ठीक है, ये अपोज करते हैं जब भी कोई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और फ्री ट्रेड जैसे पॉलिसीज आती है तो उसका ये अपोजिशन करते हैं, उसको पसंद नहीं करते। और साथ ही अभी करंटली देखा जाए तो देखिए हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 3 इयर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए इन 2004 में देखा जाए इलेक्शंस में तो इट वॉन अबाउट 6% ऑफ वोट्स इन 43 सीट्स इन द लोकसभा। 2004 के इलेक्शंस में इसको 6% वोट्स मिले थे और 43 सीट्स मिली थी। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, तो यहाँ पे है आपका 0। ठीक है, 30 ईयर्स। तो बिना वेस्ट बंगाल में ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जीतती रही है और पावर में आती रही है 30 ईयर्स से। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे मैंने अभी आपको बताया 6% वोट्स मिले थे, 43 सीट जो थी वो लोकसभा में नहीं मिली। इसके बाद देखिए इनका जो पॉलिटिकल सिंबल है वो क्या है? वो है हैमर, सिकल, ठीक है, जो हथिया होता है, और ये है स्टार। ठीक है, तो ये इनका पॉलिटिकल सिंबल्स होते हैं। फिफ्थ में आइए तो फिफ्थ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ये फॉर्म हुई थी 1925 में। इनकी किस चीज पे बिलीव करते हैं? ये मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। अपोज करते हैं फोर्सेस ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनिज्म। सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल किस लोगों के काम भलाई के लिए काम करते हैं? वर्किंग क्लास हुए, फार्मर्स हुए और जो पुअर हुए उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। इसके बाद आते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये है स्पिल्ड इन 1964। किस तरह से जो है स्पिल्ड हुआ ये जो सीपीआई में? तो सीपीआई से स्पिल्ड होकर 1964 में सीपीआई एम की फॉर्मेशन हुई, यानी सीपीआई से अलग होके आप कह सकते हो जो सीपीआई एम है वो बनी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप कि इसको सपोर्ट कहाँ का मिला है? तो किस स्टेट में मिला है? तो वो है आपके केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट मेन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वो है हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। ठीक है, तो एनसीपी में आप देखोगे तो बिल्कुल ये फॉर्म हुई थी 1999 में और ये भी स्पिल्ड के द्वारा हुई है। ठीक है, तो स्पिल्ड मतलब जैसे कि अलग होना, तो ये अलग हुई थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। और इसमें देखिए एडवोकेटेड क्या है? मेन जो फीचर्स है वो डेमोक्रेसी है, गांधीयन सेकुलरिज्म पे बिलीव करती है, इक्वालिटी पे बिलीव करती है, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पे बिलीव करती है। इसके साथ ही देखिए डिमांड्स क्या है इस पॉलिटिकल पार्टीज की? तो डिमांड्स है दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, हाई ऑफिसेज जो है गवर्नमेंट में
वो होने चाहिए, और उसमें ऐसा नहीं कि नेचुरल बॉर्न जो सिटीजन है कंट्री के, उन्हीं को वहां पे जॉब्स भी मिलने चाहिए। मेजर पार्टी जो है महाराष्ट्र में है इसकी, और ये जो सपोर्ट इसको मिलता है वो है मेघालय, मणिपुर और असम में भी इसको काफी सपोर्ट मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है करंटली मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का ये मेंबर भी है, और जो एनालॉग क्लॉक जो है वो इसका सिंबल है। इसके बाद आते हैं लास्ट, तो ये लास्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। रिकॉग्नाइज्ड हुई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इसको 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसका पार्टी सिंबल जो है वो फ्लावर्स और ग्रास है। कमिटेड है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के लिए, और इसका जो मेन पावर जो है वो वेस्ट बंगाल में सिंस 2011 से ये पॉलिटिकल पार्टी जीतती आ रही है। इसकी प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है। अच्छा, इसके बाद देखिए मैं आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स भी दिखा दूं, मैंने ऊपर नाम भी लिख दिए हैं जिससे आपको इजिली आप इसको लर्न कर सके। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक बार पिक्चर्स आप ध्यान से देख लोगे तो बिल्कुल आपको ध्यान रहेगा और आप एग्जाम में लिख लोगे, और साथ ही आप चाहो तो एग्जाम में आप ड्रॉ भी कर लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। इसके बाद देखिए बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये इनके सिंबल्स हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू एवरीवन, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको क्लास 10 का हर चैप्टर का फ्लो चार्ट प्रोवाइड करती हूँ, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस भी होती हैं जो उनको मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करती हूँ। आपका जो मैथ वर्क है, सिलेबस है, ओवरऑल में सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ, वर्कशीट प्रोवाइड करती हूँ जहाँ मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देती हूँ। तो ओवरऑल आप देखोगे एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू एवरीवन।